नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको रखे मिलेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, कैसीन है, वो क्या है? तो दूध में जो कैसीन नामक पदार्थ पाया जाता है ये आपका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का जो यूज किया जाता है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फेरस ऑक्जेलेट राइट आंसर है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित करके उसका यूज किया जाता है? तो जब गोताखोर जाते हैं समुद्र के अंदर तो ऑक्सीजन, जो इनका सिलेंडर रहता है उसमें ऑक्सीजन रहती है और साथ में हीलियम गैस भरी रहती है थोड़ी सी। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कौन सा है? तो खतरे का संकेत जैसे ही मिलता है कंटक चूहा गोल गोल घूमकर गेंद की तरह हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, कंटक चूहा राइट आंसर है। एंटीजन का किसी बीमार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि कोई बीमार व्यक्ति है उसको आप एंटीजन देंगे तो उसकी एंटीबॉडी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर भी, एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, कौन सा है? तो एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है उसको जाइमेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो संचार के लिए कृत्रिम जो उपग्रह हैं उनके द्वारा रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंग राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधों को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? तो भोजन संचित करता है, पौधों को सहायता प्रदान करता है, वो आपका ऊतक है पैरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर सी, पैरेन्काइमा ये भोजन को संचित करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि एक घोड़ा विरामावस्था से अचानक चलना शुरू करता है तो उसके पीछे की तरफ गिरने की संभावना रहती है यदि कोई बैठा हो। ऐसा क्यों? तो एकदम से रुका हुआ हो और एकदम से वो जो है चलना दौड़ना शुरू कर दे। तो यदि आप उस पर बैठे हैं तो जड़त्व, विरामावस्था का जड़त्व के नियम के कारण एकदम से आप झटका महसूस करेंगे। ऐसा ट्रेन जब चलती है एकदम से, ट्रेन के साथ भी होता है, ट्रेन एकदम से या बस एकदम से चले या एकदम से ब्रेक मार दिया जाए और आप खड़े हो तो आगे की तरफ आप गिर जाते हैं। लार में उपस्थित एक पाचक एंजाइम सैलिवरी एमिलेज निम्न में से किसके पाचन को शुरू करता है? तो लार, जो हमारे मुंह में लार बनती है उसमें ये पाचक एंजाइम रहता है सैलिवरी एमिलेज और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को स्टार्ट करता है, मदद करता है। सिरका का मुख्य घटक इनमें से कौन सा अम्ल है? तो जो सिरका होता है उसका मुख्य घटक होता है आपका एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल ये सिरके का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो किया गया था आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, आर्थर कॉर्नबर्ग राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित हैं? तो जो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर होते हैं ये शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, बच्चों के रोगों के बारे में विशेषज्ञता हासिल होती है, पीडियाट्रिक्स कहा जाता है इनको। कमेंट करके बताना है आपको कि जो आंखों का इलाज करते हैं, आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर, उनको क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये एक गौण प्रदूषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक गौण प्रदूषक, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलेंगे इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द, तो ब्राउन एयर शब्द जो है ये प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी संस्थान, ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है किसमें? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पत्ती के लाल, नारंगी तथा पीले रंग ये किसके कारण होते हैं? तो वैसे मोस्टली हरी होती हैं, लेकिन कुछ लाल, नारंगी और पीली होती हैं। कैरोटीनाइड के कारण पत्तियों का रंग लाल, नारंगी और पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो जो चंदन का पेड़ है इसको आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है, आपके एग्जाम जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जी के एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जी के एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे ये 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाने योग्य भाग होता है तना। ऑप्शन नंबर सी तना प्याज में खाने योग्य भाग है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी डीमैग्नेटाइजेशन राइट आंसर है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो जो डायनेमो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। नर्म लोहा जो है अधिक उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए? तो 3 पिन बिजली के प्लग में जो सबसे लंबी पिन है उसको आधार से जोड़ना चाहिए, अर्थिंग से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो दो विद्युत आवेशों के मध्य की यदि दूरी आधी कर दोगे तो उनके बीच विद्युत बल का मान 4 गुना या 6 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आप कमेंट करके बताओगे कि जो हम मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हैं उसमें जो पीछे देखने के लिए जो कांच यूज होता है, दर्पण यूज होता है, माफ कीजिएगा, वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण? जो मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हैं और पीछे देखने के लिए जो कांच लगा होता है जिसको यूज करते हैं वो उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओ। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए कि आपकी आवाज लौट के प्रतिध्वनि सुनाई दे? तो राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 56 फीट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 56 फीट दूर खड़े होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या अधिक महसूस करेंगे या क्या कम महसूस करेंगे? तो अफ्रीका में जो काली त्वचा वाले लोग हैं अधिक गर्मी महसूस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए गर्मी अधिक महसूस करेंगे। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो बोलोमीटर से हम मापते हैं ऊष्मीय विकिरण को। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे का भार होता है। ऑप्शन नंबर बी हीरे का भार राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की थी? तो पोलोनियम की खोज करता है आपके मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी मैरी क्यूरी राइट आंसर है।
मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य राइट आंसर है। अगर किसी मिश्र धातु के एक धातु पादर है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो यदि पारा है किसी, पादर मतलब पारा, तो यदि पारा है एक धातु तो उस धातु को अमलगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी अमलगम राइट आंसर हो जाएगा। अमलगम में पारा मिश्रित होता है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो यदि लोहे पर आप भाप छोड़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, जल में विलेयता नहीं होती है कार्बनिक यौगिकों की, याद रखना कार्बनिक यौगिक जल में नहीं घुलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ बनता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होगा और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाएगा? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया राइट आंसर है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी में मुख्य रूप से होती है मीथेन। क्या होती है? मीथेन मुख्य रूप से होती है सीएनजी में। असंगत का चयन कीजिए। डीपीटी, डॉट्स, एबी प्लस और एड्रीनलिन, इनमें से आपका AB प्लस सर्वदाता लिखा, ये गलत है। AB प्लस सर्वदाता नहीं होता है, O ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है। कमेंट करके बताइएगा सर्वग्राही, सर्वग्राही कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, सर्वग्राही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि परिशुद्ध एल्कोहल जो है इनमें से कैसा होगा? परिशुद्ध एल्कोहल, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 100% एथाइल एल्कोहल यदि है तो परिशुद्ध एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो जो पेशियां होती हैं उसकी कार्यात्मक इकाई साक्रोमियर होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी साक्रोमियर, ये पेशियों की कार्यात्मक इकाई होती है। सिनेप्स क्या है? तो सिनेप्स आपका दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र, इसको सिनेप्स कहा जाता है। दो समीपस्थ न्यूरॉन के क्षेत्र को सिनेप्स कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता का क्या परिणाम होता है? तो थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता का परिणाम होता है ग्वाइटर। ऑप्शन नंबर ए ग्वाइटर हो जाता है यदि अति क्रियाशील हो थायराइड ग्रंथि। पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दिष्ट झिल्ली से जुड़ी होती है? तो जो पादप कोशिका होती हैं उसमें रिक्तिका टोनोप्लास्ट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? टोनोप्लास्ट से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिस्टाइसिस, सिस्टाइटिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है? तो सिस्टाइटिस ये जो संक्रमण है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का संक्रमण है। ऑप्शन नंबर सी, यदि यूरिनरी ब्लैडर में संक्रमण हो जाए तो उसको बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स रोग हो जाएगा डी की कमी से। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी 2 लीटर लगभग राइट आंसर है। लैंगरहेंस की दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की? तो लैंगरहेंस की दीपिका की खोज की थी लैंगरहेंस ने। ऑप्शन नंबर बी लैंगरहेंस राइट आंसर है। निम्न में से कौन संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तो ऑर्थोपोडा संघ में आएगा इसमें से आपका घोंघा, तिलचट्टा, स्टारफिश और मगरमच्छ में से तिलचट्टा ये ऑर्थोपोडा संघ में आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस रोग से पत्ती पर छोटी सी जलांध्र संरचना बन जाती है? तो पत्ती पर छोटी सी जलांध्र संरचना ये ब्लैक ऑफ आर्म कॉटन से बनेगी। ऑप्शन नंबर ए, ये रोग यदि हो गया ब्लैक ऑफ आर्म कॉटन, इससे पत्तियों पर देखा होगा आपने छोटी सी जलांध्र संरचना बन जाती है।
आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यदि आंवले में बोरोन की कमी हो जाए तो निक्रोसिस रोग हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि निक्रोसिस रोग किस से संबंधित है, तो याद रखना निक्रोसिस रोग आंवले से संबंधित है। निम्न में से अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अफीम जो प्राप्त होता है पेपावर सोमेनिफेरम से प्राप्त होता है। पेपावर सोमेनिफेरम, ऑप्शन नंबर सी। डेड हर्ट किस में उत्पन्न होते हैं? तो डेड हर्ट ये ईख में उत्पन्न होते हैं। ईख मतलब गन्ना, ऑप्शन नंबर 1 गन्ने में या ईख भी आए, ईख मतलब गन्ना होता है, ईख का पड़ा होगा। पॉलीपेप्टाइड एवं लघु पेप्टाइड को कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अमीनो अम्ल में जो है विघटित कर देता है? कुल मिला के पॉलीपेप्टाइड को कौन अमीनो अम्ल में बदल देता है? तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में एरोप्सिन बदल देगा, ऑप्शन नंबर बी एरोप्सिन राइट आंसर है। मानव शरीर में ताप को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहां स्थित होता है? तो हमारे शरीर में जो ताप को नियंत्रित करती है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। रक्त प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाओं का अनुपात किससे व्यक्त किया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो अनुपात है ये आपका हीमेटोक्रिट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हीमेटोक्रिट के द्वारा लाल रक्त कणिकाओं का अनुपात जो है व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उसे क्या कहा जाता है? तो जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उसको उभयलिंगाश्रयी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगाश्रयी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अफीम जो एक पादप उत्पाद है निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो अफीम है आपका ये प्राप्त होता है सूखे लेटेक्स से, ऑप्शन नंबर सी सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी बीमारी अनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होती है? तो अनुवांशिकी के द्वारा यहां पर आपको जो बीमारी दी है अरक्तता, ल्यूकीमिया, एलकेप्टोन्यूरिया, इनमें से एलकेप्टोन्यूरिया ये एक अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होने वाली बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर पर नियंत्रित होते हैं, ये ए.ई. गैरॉड ने सबसे पहले प्रमाणित किया था। गैरॉड ने बताया था कि भैया कुछ जो रोग होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, माँ बाप को हो तो आपको भी हो सकते हैं। वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो जो लिंग का निर्धारण करता है वो लिंग गुणसूत्र और बाकी बचे अलिंग गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी उपधातु है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आयरन, मरकरी, ऑक्सीजन और आर्सेनिक, इसमें से आर्सेनिक एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार के आधार पर अनुपात क्रमशः क्या है? तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भार का अनुपात देखेंगे तो 1:8 होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 1:8 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर क्या बनेगा? तो विभिन्न तत्वों के यदि एक निश्चित अनुपात लेंगे उसका संयोग करेंगे तो यौगिक बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यौगिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत किसकी उत्पत्ति करता है? तो यकृत याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूरिया की उत्पत्ति करता है यकृत, ऑप्शन नंबर डी यूरिया की उत्पत्ति करता है यकृत। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो रॉबर्ट वेबस्टर ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम जो मिलेगा आपको सरसों से, रागी से और अंडे से मिलेगा। चावल जो है ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी चावल से कैल्शियम आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो हमारे शरीर के दीर्घअस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, ऑप्शन नंबर डी दीर्घअस्थि राइट आंसर है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती? तो एक माता पिता की सभी संतानें चूंकि उनका अनुवांशिक विभिन्नता रहती है और वातावरण की विभिन्नता रहती है, इन दोनों के कारण जो है एक सी नहीं रहती माता पिता की सभी संतानें, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है।
क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो आपका जो क्वार्ट्ज है ये आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्ज बनेगा कैल्शियम सिलिकेट से। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलक से होता है? टेफ्लॉन आपने सुना होगा, इसका निर्माण किस यौगिक बहुलक से होता है आपको ये बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन इसके द्वारा जो है आपका टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से थे? तो जीवन की उत्पत्ति की दिशा में जो यौगिकों का निर्माण हुआ था प्रोटीन तथा केंद्र अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, प्रोटीन तथा केंद्र अम्ल राइट आंसर है। जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहा जाता है? तो वंशागति की परिघटना होती है और पैतृक युग्मों की संतति भी बनी रहती है, इसको सहलग्नता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता राइट आंसर है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो जो क्यूरी है आपकी ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए रेडियोधर्मिता की इकाई है क्यूरी। कैलोमल का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? तो कैलोमल का रासायनिक सूत्र है आपका Hg2Cl2। ये कैलोमल का रासायनिक सूत्र है Hg2Cl2। उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग इनमें से कौन सी है? तो उच्चतम भेदन क्षमता की जो तरंग है वो है आपकी अवरक्त तरंग, ऑप्शन नंबर ए अवरक्त तरंग राइट आंसर है। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच? तो माइकोराइजा सहजीवी संबंध ये कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है राइट आंसर है। जालीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण बताइए। तो जलीय पारिस्थितिक होना चाहिए। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो अपघटक होते हैं ये आपके जीवाणु व कवक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जीवाणु और कवक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है ये जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया गया था ये किया गया था आपका कॉर्नबर्ग के द्वारा, ऑथन कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। कौन सा पदार्थ बनाता है? तो क्लोरोफॉर्म वायु और प्रकाश से क्रिया करके फॉस्जीन बनाता है और फॉस्जीन एक विषैला पदार्थ है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व और क्या क्या पाया जाता है? तो एक तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा आपका क्या क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके अलावा पोटेशियम और आपका कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट ये पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, मतलब के, सी ए और के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। के मतलब पोटेशियम और सी मतलब कैल्शियम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन कितने प्रतिशत होगा? तो यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 100% मतलब 100% होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो यदि दो समानांतर दर्पण है, समतल दर्पण है, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो न्यूट्रिनो के खोजकर्ता हैं आपके पाउली। ऑप्शन नंबर बी पाउली राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार स्कर्बिक एसिड या स्कर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी स्कर्बिक एसिड या स्कर्बिक अम्ल राइट आंसर है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है ए बी रुधिर वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? तो भारत का प्रथम सैटेलाइट है आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आर्यभट्ट भारत का प्रथम सैटेलाइट है।
कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर का जो प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कमेंट करके आपको बताना है कि मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे, ऑप्शन नंबर ए, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, सही है। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, सही है। टैक्योमीटर से दाबांतर मापते हैं, ये गलत है। टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापते, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गलत दिया गया है। टैक्योमीटर से दाबांतर को नहीं मापा जाता है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका कैथोड और एनोड के बीच यदि आप विभवांतर बढ़ा दोगे तो जो है एक्स किरणों की भेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक होता है क्या? तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल ये पराजीनी तकनीक द्वारा विकसित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या है? तो लूनर कास्टिक ये है आपका AgNO3 का होल थ्राइस, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र। निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीताकृमी मनुष्य की आंत में पहुंच जाएगा? तो यदि आप सुअर का अधपका मांस खाओगे तो फीताकृमी जो है आपके शरीर में पहुंच जाएगा। सूत्री विभाजन निर्भर करता है किस पर? तो सूत्री विभाजन समय पर और तापमान पर, दोनों पर निर्भर करेगा, समय और तापमान दोनों पर। आखिरी क्वेश्चन, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए। ये हो गया पूरा वीडियो आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है। कमेंट करके आपको बताना है कि किस पदार्थ के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी। किस पदार्थ के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आपको आंसर नहीं पता तो हमें कमेंट में लिख देना कि लास्ट का आंसर नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके जीएस की पीडीएफ है, रट लेना। बिल्कुल इतने शानदार क्वेश्चन है, याद कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन फायदा करेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।